So this is question from the general aptitude of GATE 2025. So question number 1 है, Ravi had dash younger brother who taught at dash university. He was widely regarded as honorable man. और यहाँ पे हमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं. So Ravi had a younger brother. So we don't know how many brothers he have actually. So यहाँ पे लगेगा A. And who taught at dash university. यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पर जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इवन तो यहाँ पे वॉवल लगा हुआ है, बट कॉन्सोनेंट की साउंड है यू. सो यहाँ पर भी लगेगा ए. यहाँ पे द इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है. नेक्स्ट इज ही वॉज वाइडली रिगार्डेड एज डैश ऑनरेबल मैन. सो ओ की आवाज आ रही है तो यहाँ पे ए की जगह लगेगा एन. सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question है, the CEO decision to downsize the workforce was considered myopic because it's sacrificed long-term stability to accommodate short-term gain. Select the appropriate option that can replace the word myopic without changing the meaning of the sentence. So यहाँ पर अगर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सीईओ का डिसीजन था कि हम डाउन साइज करेंगे वर्कफोर्स को, जो उसको कैसा एक कंसिडर मायोपिक, क्योंकि इट्स ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टू एकोमोडेट शॉर्ट टर्म गेन. सो यहाँ पर विजनरी तो नहीं है कि आपने लंबी चीज़ के लिए आपने छोटी चीज़ को लंबे छोटे गेन्स के लिए आपने लंबी चीज़ को क्या कर दिया सेक्रीफाइस, तो विजनरी नहीं है. शॉर्ट साइटेड, यस इट इज़ शॉर्ट साइटेड. प्रोग्रेसिव भी नहीं है तो इसलिए ये भी गलत है. सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर. Question number 3. The average marks obtained by a class in an examination were calculated as 30.8. However, while checking the marks entered, the teacher found that the marks of one student were entered incorrectly as 24 instead of 42. After correcting the marks, the average become 31.4. How many students does the class have? So हमसे पहले तो पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछा है. इसने पूछा कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और अब उसको निकालने के लिए उन्होंने हमारे पास क्या दिया है कि आपके पास ऑलरेडी एक एवरेज था, सपोज x1 प्लस x2 सो ऑन टू xn-1 प्लस 24, और कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए. इनका एवरेज आपके पास 30.8 है. एंड सो मतलब टोटल कितना हो गया 30.8 मल्टीप्लाई बाय n. वहीं पे ही इन्होंने ये बोला कि जब हमने 24 को देखा, यहाँ पे भी गलती से 24 लिखा, हमें 42 डालना था. तो जब उन्होंने 42 डाला इसको रिप्लेस करके, तो हमारे पास जो एवरेज आया था वो 31.4 आया था. यहाँ पे मैं n से डिवाइड करने वाली हूँ, पर इसको इधर करके मैं इसको कर दूँगी डायरेक्ट n. ओके, तो अब हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स जो है क्लास में है. तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn-1 यहाँ पे रहने देती हूँ, -24 को यहाँ पर भेज देती हूँ. तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी. अब इस जगह पर इसको पुट कर दूंगी 30.8 n -24 इज इक्वल टू 31.4 n, और प्लस आ जाएगा 42 बिकॉज 42 भी तो है इधर. अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, 12 - 4 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 18. इसको इधर लेके जाएंगे, सो 31.4 माइनस 30.8 n क्या देगा, तो 14 - 8 6. ओके, 0.6 n किसके बराबर है, 18 के बराबर, यानी n 180 6 6 30. सो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 30 स्टूडेंट्स. राइट आंसर इज 30. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब देखिए यहाँ पे बोला है P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, S इज़ द डॉटर ऑफ Q, T इज़ द सिस्टर ऑफ S, R इज़ द मदर ऑफ Q. एंड हमारे पास फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ऑन द रिलेशनशिप अबव. अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सही है. सो R इज़ द ब्रदर ऑफ Q, वी हैव अ Q, इसका ब्रदर कौन है, सॉरी P इज़ व्हाट, ब्रदर. एंड S इज़ द डॉटर ऑफ Q, सो S क्या है, डॉटर है. T इज़ द सिस्टर ऑफ S, T क्या है, सिस्टर है S की. सो वो ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, और ये बहनें हैं. R इज़ द मदर ऑफ Q,
आर क्या है, मदर है क्यू की। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है सही हो सकता है। आर इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एस, यस विच इज़ ट्रू। आर क्या है, क्यू की ग्रैंड मदर है। पी इज़ द अंकल ऑफ एस एंड टी, सो आई कैन से कि पी जो है वो एस का तो अंकल है, बट टी का भी हो सकता है बिकॉज सिस्टर्स हैं, कजन्स तो यहाँ पे कहा नहीं है। आर हैज़ ओनली वन सन, वी आर नॉट श्योर कि क्यू का क्यू सिस्टर बॉय है या गर्ल है, तो वी कैन नॉट गिव दिस आंसर। क्यू हैज़ ओनली वन डॉटर, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं अगर क्यू के बारे में हमें पता ही नहीं है। सो द राइट आंसर होना चाहिए वन। एंड अगर हम ये लेके चलते हैं कि एस और टी बहनें हैं, यहाँ पे कज़न का कोई नहीं बोला गया है, तो तब तो डेफिनेटली अंकल ही होगा। तो लेट्स सी ऑप्शन। सो राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन वन अकेला नहीं है, तो बोथ वन एंड ट्रू आर ट्रू, ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू मैप शोन इन द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो ऑप्शंस में स्टेटमेंट दिए कौन सा सही होगा। सो दिस इज द मैप एंड ये ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। तो पहला क्या है, लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कैंटीन। ओके, कैंटीन क्या कहाँ पर है, यहाँ पे कैंटीन है, कैंटीन के ऊपर इस तरह से बनाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब लाइब्रेरी आप देख रहे हो कि इसके वेस्ट में है, दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड टू ईस्ट ऑफ केमिस्ट्री लैब, केमिस्ट्री लैब है यहाँ पे, फिर से इस तरह से करिए तो हम ये देख सकते हैं कि हॉस्पिटल नॉर्थ में है, तो ये भी क्या होगा, गलत। केमिस्ट्री लैब इज़ टू द साउथ ईस्ट ऑफ फिजिक्स लैब, फिजिक्स लैब कहाँ पर है, दिस इज़ आवर फिजिक्स लैब, सो दिस इज़ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। केमिस्ट्री कहाँ पे है, साउथ ईस्ट में है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी, द क्लासरूम एंड कैंटीन आर नेक्स्ट टू ईच अदर, द क्लासरूम यहाँ पर है और कैंटीन उधर है, तो क्या ये एक दूसरे के आसपास में है, नहीं, सो ऑप्शन फोर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question, I put the brown paper in my pocket along with chalks and possible other things. I suppose everyone must have reflected how permeable and how poetical are the things that one carries in one's pocket. The pocket knife, for instance, the type of all human tools, an infant of the sword. Once I planned to write a book of poem entirely about things in my pocket, but I found it would be too long and the age of great epic is past. From G.K. Chatterton's A Piece of Chalk, based only on the information provided in above passage, which one of the following statement is true? तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, ऑप्शन है द ऑथर ऑफ अ पैसेज कैरिड अ मिरर इन हिज पॉकेट टू रिफ्लेक्ट अपॉन थिंग्स, नहीं उसने किसी प्रकार का मिरर नहीं लिया था पॉकेट में, उसने यहाँ पे बताया ही नहीं है, मतलब तो नहीं लिया होगा। द ऑथर ऑफ पैसेज हैज डिसाइडेड टू राइट पोएम ऑन एपिक, सो उसने ये जरूर कहा है कि I plan to write a book of poems entirely about things in my pocket. बट एपिक्स के बारे में उसने नहीं किया है, उसने बस प्लान किया था। सो रॉन्ग। द पॉकेट नाइफ इज डिस्क्राइब्ड एज द इन्फेंट ऑफ द स्वॉर्ड, सो यस दैट्स ट्रू। द पॉकेट नाइफ फॉर इंस्टांस द टाइप ऑफ ऑल ह्यूमन टूल्स इन्फेंट ऑफ द स्वॉर्ड, तो इस यस इसने इसको कंपेयर किया था, तो ऑप्शन सी इज राइट। एपिक्स आर डिस्क्राइब्ड एज अ टू इनकन्वीनियंट टू राइट, सो यहाँ पे एपिक्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा इतना खास, बट आई फाउंड आउट इट वुड बी टू लॉन्ग एंड द एज ऑफ एपिक ग्रेट इज पास्ट, सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है इन द डायग्राम द लाइन क्यू आर एंड एस टी आर द पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन these two lines is half the shortest distance between the P and the line QR. So यहाँ से मैं क्या करती हूँ, लाइन ड्रॉ करती हूँ एक स्ट्रेट इस तरह से। अब पी एम ओ इसको नाम दे देती हूँ। इसमें इन्होंने क्या क्या कहा कि जो एस टी और क्यू आर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज एम ओ, वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ पी से क्यू आर के बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाफ ऑफ पी ओ, और मान लो पी ओ को हम एच मान के चलते हैं, तो मेरे पास आएगा हाफ ऑफ एच यानी एच बाय टू। सो अगर ये पूरा एच है और ये एच बाय टू है, तो ये भी क्या होगा, एच बाय टू ही होगा। अब पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ट्राइंगल पी एस टी, ऊपर वाला ट्राइंगल पी एस टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रपीजियम, ट्रपीजियम का एरिया एस क्यू आर टी,
फॉर्मूला देखते हैं, हाफ बेस एस टी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर पी एम। ओके, इट्स नॉट कमिंग पी एम, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा कर इस साइड लिखती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय एस टी मल्टीप्लाई बाय पी एम अपॉन, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है एम ओ अपॉन हाफ द सम ऑफ एस टी प्लस क्यू आर। अब यहाँ पे हाफ से हाफ कट गया और हमारे पास है एस टी मल्टीप्लाई बाय पी एम। पी एम को मैं अगर चेंज करके लिखूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ सकता है एच अपॉन टू, और एम ओ भी क्या है, एच अपॉन टू। यहाँ पे आ जाएगा एस टी प्लस क्यू आर, तो ये कट गया इससे, मेरे पास आएगा एस टी अपॉन एस टी प्लस क्यू आर। अब मुझे क्यू आर को चेंज करना है, तो कैसे करूँगी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो पूरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, पी क्यू आर का जो एरिया है वो किसके बराबर है, पी एस टी प्लस एस क्यू आर टी के बराबर। सो मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ इंटू पी ओ एच इंटू क्यू आर इक्वल टू पी एस टी हाफ एच अपॉन टू इंटू एस टी प्लस ये वाला, ओके, यहाँ पे आ जाएगा टू, वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय एम ओ एच बाई टू मल्टीप्लाई बाय एस टी प्लस क्यू आर। इसकी कलरिंग थोड़ी सी मैं चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये टू जो है कॉमन आ जाएगा, ये टू इससे कट गया, कट गया, एच इससे कट गया, ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लस है बीच में तो ये कॉमन आएगा और कट जाएगा। हमारे पास आएगा क्यू आर इक्वल टू एस टी बाई टू प्लस एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू। अब ये इधर को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा टू क्यू आर इज इक्वल टू टू एस टी प्लस क्यू आर, एंड क्यू आर किसके बराबर आ जाएगा, टू एस टी के बराबर, ओके। अब कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एस टी प्लस टू एस टी, जो आपके पास आ जाएगा 1/3। सो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास फेयर 6 फेस्ड डाइस गिवन है with the face labeled 1 2 3 4 5 6 is rolled thrice. What is the probability of rolling 6 exactly once? So क्या probability होगी, तो मतलब आपके पास 3 टाइम्स जो है हमने डाइस को जो है रोल किया हुआ है। और फर्स्ट टाइम में हमें सिर्फ फर्स्ट रोल में पहली बारी में जो है मुझे 6 आ गया, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6। 5/6 क्यों, क्योंकि अगली जो 2 बारियां हैं हमें उसमें यहाँ पे बोले सिर्फ एग्जैक्टली वंस। सो अगली जो 2 बार टर्म 2 बार हमने रोल किया तो वहाँ पर हमें 6 नहीं चाहिए, कोई भी 6 के अलावा आए नंबर। सो 6 के अलावा कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 है, तो 5/6 5/6 यानी 25/216। सेकेंड रोल जब किया हमने, ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 5/6 और भी इस टाइम आ गई हो इधर, तो 25/216। थर्ड टाइम जब हमने यहाँ पे किया तो 5/6 5/6 1/6 आ गया, 25/206। नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, टोटल इट इज इन सबको ऐड किया तो 75/216। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे है अ स्क्वायर पेपर शोन फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइंस। ओके, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको मैंने फोल्ड किया और फिर इसको मैंने कट कर दिया एक पैटर्न में। तो हमारे पास क्या पैटर्न आएगा जब मैं इसको फिर से वापस ओपन करूँगी, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इसको इस तरह से फोल्ड किया है, तो अगर यहाँ पर ये है ना तो इधर भी आएगा ट्राइंगल, ओके। तो इसका मतलब कि ट्राइंगल कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल इधर, एक ट्राइंगल इधर,
एक ट्राइंगल इधर एंड एक ट्राइंगल इधर। अब ये यहाँ पर था, यहाँ पर, तो यहाँ जाके ये इस तरफ हो जाएगा और फिर इसको इधर ओपन किया, यहाँ पे डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर ये इधर इस तरह से, जब मैंने इसको ऐसे खोला वापस तो इधर आना चाहिए, राइट, और ये इसके इधर इस तरह से और कुछ ऐसा टिल्टेड सा आना चाहिए, बट ऐसे करके, ओके। अब और ये वाला जो है ये इधर था, ये कैसे था, ऐसे, तो यहाँ पे भी ये आधा ही आएगा, तो ये ऐसे 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 और ऐसे आएगा, ओके। तो 4 ट्राइंगल आएंगे और 4 ही आएंगे जबकि ये 2 आएंगे। सो चलो देखते हैं ऑप्शंस में। पहले में रेक्टेंगल ट्राइंगल इस तरह से कनेक्टेड, सो दिस इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये जो है ये और ये शेप्स ऐसी नहीं थी, ये इधर जो है प्लस में है तो ये ऐसे ही बनेगी, है ना, तो ये जो ये वाली शेप नहीं आएगी, ओके। यहाँ पर ट्राइंगल उल्टे लगे हैं तो ये भी नहीं होगा और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A shop has 4 distinct flavor of ice cream. One can purchase any number of scoops to any flavor. The order in which scoops are purchased is inconsequential. And if one want to purchase 3 scoops of ice cream, in how many ways can one make that purchase? So this is the example of combination of repetition. Okay. So यहाँ पे क्या है, आपके पास शॉपकीपर के पास 4 डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स हैं और एक इंसान जो है कितने भी प्रकार के जो है फ्लेवर्स जो है स्कूप्स ले सकता है। यहाँ पे बोला है कि अगर कोई एक जो है वो सिर्फ 3 स्कूप्स ही लेना चाहता है, तो हाउ मैनी वेज वन कैन मेक दैट परचेज, तो कितनी बार वो परचेज बना सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एस, दिस इज एन, दिस इज आर, सो दिस इज एन प्लस आर माइनस 1 सी is r, which is equal to 4 plus 3 minus 1 c, मतलब कॉम्बिनेशन वाला c, और r3 आपको देगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल 6 5 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 2 1, 3 से 3 cancel out, 3 2 is 6, this is which is 20, so right answer is 20.